नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महम गुस्से में खड़ी अपने दांत पीस रही थी। आकिब से तो तुम्हें मिलना ही पड़ेगा ज़ारा मैडम। अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें सबके सामने बल्ली का बकरा कैसे बनाऊंगी। चांद तो अब इस घर में चढ़कर रहेगा। मिरहा मैडम आकिब के साथ इस घर से रात की तारीकी में जरूर जाएगी, तभी तो मुझे मौका मिलेगा इस घर की इज्जत को रुस्वा करने का, इल्जाम लगाने का। अगर तुम पर इल्जाम नहीं आएगा तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर कैसे निकालूंगी। मुझसे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। तुम्हारे घर वालों ने मुझे तलाक याफ्ता होने के ताने दिए थे ना, कि मैं घर नहीं बसा सकी। अब तुम देखना कि मैं तुमसे बदला कैसे लूंगी। मेरी इंसल्ट तुम सबको महंगी पड़ेगी। पहले मेरे अब्बू को हमसे छीना, फिर मेरे भाई को खा गई। एक माँ बची थी, वो भी तुम्हारे गुन गाने लगी है। उसे भी पोता चाहिए। जब बेटा ना रहा तो फिर पोते की आस लगा ली। तुम इस घर को वारिस दो और फिर तुम्हारे कदम इस घर में मजबूत हो जाएं, तो ये मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा। इधर ज़ारा भी सोचों में गुम है। आखिर महम के दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुझे ही क्यों मजबूर कर रही है कि मैं आकिब से मिलूं। मैं मिरहा को भी मना करूंगी। अगर वो लड़का वाकई मिरहा को चाहता है तो अपने माँ बाप को भेजे मिरहा के रिश्ते के लिए। मुझे यकीन है अगर मामू जान को वो लड़का माकूल लगा तो मामू इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। इधर महम का दिमाग भी घूम रहा है। अगर इसने सचमुच में अब्बू को बता दिया तो मेरा प्लान खत्म हो जाएगा। मेरा ज़ारा को धक्के देकर इस घर से निकालने का ख्वाब ही रह जाएगा। महम ज़ारा के पास आती है। तुम नाराज तो नहीं हो? देखो, मैं तो मिरहा की भलाई चाहती हूँ। मिरहा मुझे तो अपना दुश्मन समझती है, मगर तुम उसकी राजदार हो। अदील भाई होते तो मिरहा का रिश्ता खुद देखते। अब इस घर की बड़ी तुम हो। मैं तो बस तुम्हें इसलिए कह रही थी कि उस लड़के से मिल लो। अगर लड़का मुनासिब हुआ तो हम अब्बू को समझाएंगे, बल्कि कायल करने की कोशिश करेंगे। ज़ारा कहती है, मैंने भी सोचा है कि मैं मिरहा को कहूंगी वो उस लड़के से अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजने का कहे। मामू जान खुद पड़ताल कर लेंगे। माही ज़ारा को कहती है, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। अब्बू बूढ़े हो चुके हैं। अदील भाई के सदमे ने उनको हिलाकर रख दिया है। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आए। मैं सिर्फ अब्बू की मुश्किल को आसान बनाना चाहती हूं, इसीलिए तुमसे मदद की रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं। ज़ारा सोचों में गुम हो जाती है। ज़ारा को एकदम अदील की याद आती है। अदील, आप चले गए, मुझे अकेले छोड़ दिया। तुम्हारे बगैर मैं कितनी अधूरी हूं। कोई मेरी रहनुमाई करने वाला नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। अदील की आवाज उभरती है, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करता है। तुम पर कोई अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। इधर माही भी कहती है, तीर तो सीधा निशाने पर लगा है, मगर ज़ारा की बच्ची है बड़ी मीसनी, मुश्किल से ही जाल में फंसेगी। एक बार मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाए तो मैं इसे फड़फड़ाने का मौका भी नहीं दूंगी। ज़ारा मिरहा को कहती है, तुम आकिब को कहो कि वो अपने माँ बाप को भेजे। मिरहा कहती है, मैंने उससे कहा है, मगर उसके अम्मी अबू कभी नहीं मानेंगे। वो उसकी शादी अपनों में करना चाहते हैं। मगर भाभी, मैं और आकिब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हम हर हाल में शादी करेंगे। अगर इसके लिए मुझे कोई गलत कदम भी उठाना पड़ा तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ज़ारा कहती है, तुम पागल हो गई हो? ऐसा गलती से भी मत सोचना। जानती हो इससे मामू जान को कितनी कुफत का सामना होगा, कितनी बेइज्जती होगी। वो इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिरहा कहती है, भाभी फिर आप आकिब से मिलें, आप उसे समझाएं। ज़ारा मिलने पर तैयार हो जाती है। महम को भी पता लग जाता है। महम कहती है, बस मेरा काम पूरा हो गया। ज़ारा आकिब से मिलती है। महम इन तीनों की वीडियो बना लेती है। आकिब कहता है, मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, मगर मैं मिरहा को दिल से चाहता हूँ। इसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। ज़ारा कहती है, तो फिर ठीक है, तुम मिरहा को भूल जाओ, इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और आइंदा कभी मिरहा से मिलने की कोशिश भी मत करना। आखिर मिरहा
आकिब के साथ घर से भाग जाती है और माहम फौरन ज़ारा पर इल्ज़ाम लगाती है कि यह सब ज़ारा का किया धरा है, इसी ने मिरहा को उस लड़के के साथ भगाया है। ज़ारा हैरान हो जाती है। इसके और मिरहा के दरमियान कई दिनों से खिचड़ी पक रही थी। इससे कसम देकर पूछें कि कल रात ये आकिब से नहीं मिली और मिरहा क्या इसके साथ नहीं थी? ज़ारा कहती, हाँ मैं उससे मिली थी, मगर मैंने उन दोनों को नहीं भगाया। ये बात सुनकर माहम की माँ और माहम का बाप ज़ारा से नाराज होते हैं। तुम ऐसा करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। माहम और उसकी माँ ज़ारा को घर से निकाल देते हैं। इधर अदनान सैनी को कहता है, लो भाई तुम्हारा बिस्तरा तो गोल समझो, तुम तो साद को भूल ही जाओ। ज़ारा जो आ गई है, अब उन दोनों के सामने तुम्हारी क्या औकात, देखना तुम अब। ज़ारा और साद शादी कर लेंगे। मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। बहुत भोली हो तुम, ये तुमको किसने कह दिया? ज़ैनी साद और ज़ारा को इकट्ठे बैठे देखती है। ज़ैनी कहती है, अगर आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे तो पहले ही शादी कर लेते। ज़ारा और साद हैरान होते हैं। ज़ारा कहती है, ज़ैनी ये तुम क्या कह रही हो? ज़ैनी कहती है, वही कह रही हूं जो सच है और जो अपनी आंखों से देख रही हूं। साद कहता है, ज़ैनी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो, इतना गिरोगी? ज़ैनी कहती है, गिर तो तुम गए हो दोनों। ज़ारा की अम्मी और उसका बाप ये बात सुन लेते हैं। ज़ैनी अपने बाप को कहती है, अब्बू अब इन दोनों की शादी कर दें, मुझे किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना जो मेरा ना पहले था ना अब है। ज़ारा ज़ैनी के मुंह पर थप्पड़ मारती है, तुम्हें मुझ पर और साद पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही? ज़ारा अपने बाप को कहती है, अब्बू मुझसे कसम ले लें, मेरा यकीन करें, हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं। ज़ैनी को गलतफहमी हुई है। साद भी आगे बढ़ता है। मंजूर कहता है, बस साद वहीं रुक जाओ, मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। ज़ारा अपने बाप के पांव पड़ती है, अब्बू मुझे बेशक मार दें। ज़ारा का बाप कहता है, मर तो मैं पहले ही गया हूं। ये बात सुनकर मंजूर को दिल का दौरा पड़ जाता है, वो मौका पर ही मर जाता है। अदनान अपनी बीवी को कहता है, मैं तो पहले ही कहता था इन दोनों का चक्कर है, मगर तुमने कभी मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। शाइस्ता कहती है, बस करें अदनान, खुदा के लिए खामोश हो जाएं, पहले ही बहुत आग लगी है। अदनान कहता है, आग तो अब लगेगी। अदनान उठकर चला जाता है। शाइस्ता कहती है, इसको क्या हो गया है, कहीं ये आग इसने तो नहीं लगाई? ड्रामा तुम बिन कैसे जिए में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।